हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम कंडक्टर और सेल के बारे में बात करते हैं कि कंडक्टर क्या होता है, सेल क्या होता है। तो जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक कुछ इस तरह से लिखे हुए हैं। जैसे कि आज हम जो बात करेंगे वो फ्लो ऑफ करंट जो होता है कंडक्टर में, उस पे बात करेंगे, सेल पे बात करेंगे, टाइप्स ऑफ सेल कितने होते हैं वो बात करेंगे, और सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है उस पे बात करेंगे। ठीक है, ये चार चीज़ों पे आज हम बात करेंगे अच्छे से। तो सिंपल पहले हम देखते हैं कि जो फ्लो होता है करंट का कंडक्टर में, उसके बारे में, वो कैसे होता है और क्यों होता है। तो ये बात सबसे पहले जैसे कि 1916 का है। तो 1916 में क्या हुआ था, एक अमेरिकन फिजिक्स थे, एक का नाम था टोलम और एक का नाम था स्टेवार्ट। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने हमें बता दिया था कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चार्ज कैरियर का काम करते हैं। चार्ज कैरियर कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को एक एंड से ले जाकर दूसरे एंड पर छोड़ देना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक एंड से ले जाकर दूसरे एंड पर छोड़ देना। ठीक है, तो हम जानते हैं ये बहुत अच्छे से कि जो कंडक्टर होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्टर में क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, मतलब जैसे तैसे मूव करते हैं एक कंडक्टर में या फिर एक एटम में। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर होना चाहिए इतना कंडक्टर के बारे में कि जो कंडक्टर होता है उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस कंडक्टर में जो कि निगेटिवली चार्ज होते हैं, और जो निगेटिवली चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं कंडक्टर में किसी भी डायरेक्शन में, मतलब वो मूव कर सकते हैं। ये मतलब कंफर्म है इतना। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक डायरेक्शन से लेकर दूसरे डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, मतलब जितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एक एंड में इंटर करता है उतना ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एंड से निकल जाता है। जैसे कि एक रूम है, उसमें आमने सामने दो दरवाजे हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर एक रूम है, एक इधर से दरवाजा और एक इधर से दरवाजा है। तो जितना आदमी इधर से इंटर किया उतना आदमी ही इधर से निकल गया। तो इस घर के अंदर, इस रूम के अंदर अब एक आदमी भी नहीं बचा। ठीक है, तो नेट आदमी यहाँ पर हम बोलेंगे कि 0 है, कोई आदमी नहीं है। सेम उसी तरह से चार्ज का काम, चार्ज क्या करते हैं कि एक एंड से इंटर किए सेम और दूसरे एंड से निकल गए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पर कि नेट चार्ज जो है वो 0 है कंडक्टर में। ठीक है, क्योंकि जितना इंटर किया उतना ही निकल गया, तो नेट चार्ज जो हो गया वो क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर चार्ज 0 हो गया तो कंडक्टर में कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, कंडक्टर में कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। मतलब वो कंडक्टर क्या होगा, वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंडक्टर होगा। वो कंडक्टर क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंडक्टर होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद सिंपल अब हम समझेंगे एक डायग्राम के तहत। देखिए जैसे कि ये पहला वाला डायग्राम जो आपको दिया गया है, ठीक है, ये सिंपल कंडक्टर है एक। ठीक है, ये क्या है, एक सिंपल कंडक्टर का काम करता है। तो ये जो कंडक्टर है उसमें देखिए ये जो एरो दिखाया गया है, ये समझिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काम कर रहे हैं, और ये रैंडमली मूव करते हैं, जैसे तैसे मूव करते हैं। ठीक है, और जितना चार्ज एक डायरेक्शन से, मतलब समझिए इधर से इंटर करता है उतना ही नेट चार्ज 0 इधर से निकल जाता है। मतलब नेट चार्ज इसमें क्या है, 0, इसमें कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। मतलब ये कंडक्टर क्या है, या बोल सकते हैं ये एटम क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम है। ठीक है, अब इसी कंडक्टर को एक सेल के अक्रॉस हम कनेक्ट करते हैं। ये देखिए सेल है, इसके अक्रॉस क्या किए, हम कनेक्ट किए। तो हम जब कनेक्ट करते हैं इस कंडक्टर को इस सेल के अक्रॉस, तो हम क्या पाते हैं, हम ये पाते हैं कि जो कंडक्टर होता है दो चीज पाते हैं। पहला तो जो कंडक्टर होता है उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, मतलब पीडी।
पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। और दूसरा हम ये पाते हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस का डेवलपमेंट होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का डेवलपमेंट होने का मतलब क्या हुआ कि एक इंड जो हुआ वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया और जो दूसरा इंड हो गया वह निगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, और अगर ऐसा होता है, पीडी डेवलप करता है, तो करंट का फ्लो होगा उस कंडक्टर में। ठीक है, करंट का क्या हो गया, फ्लो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और देखना है कि करंट का जो फ्लो हुआ, ठीक है, वो कैसे हुआ, किस डायरेक्शन में हुआ। ठीक है, तो डायरेक्शन के बारे में अभी हम नहीं पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा अलग से उसका डायरेक्शन के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके। अभी सिर्फ इतना जानेंगे कि कंडक्टर में क्या हुआ, करंट का फ्लो हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि पीडी का डेवलपमेंट हुआ, पीडी जनरेट किया यहाँ पर। क्यों, सेल को लगाने से। ठीक है, इतना कंफर्म है। देखिए अब इसके बाद हम देखते हैं क्या, सेम वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब आप एक कंडक्टर को एक कनेक्ट करते हैं टर्मिनल के क्रॉस, टर्मिनल का मतलब है इंड के क्रॉस, किसका इंड, कंडक्टर के इंड के क्रॉस, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाइड हुआ वहाँ पर कंडक्टर के क्रॉस, तो एक इंड जो हुआ कंडक्टर का वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया और जो दूसरा इंड हो गया वह निगेटिवली चार्ज हो गया कंडक्टर का। एक इंड पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा इंड निगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो जो ये पोटेंशियल डिफरेंस का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, तो कंडक्टर में, तो ये क्या बताता है, करंट का फ्लो होगा कंडक्टर में। दो चीज, पहला क्या बताया, सेल लगाने से पहला चीज ये बताया कि पीडी का डेवलपमेंट हुआ और दूसरा चीज ये बताया कि करंट का फ्लो हुआ। ये इतना बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब देखिए हम आगे देखते हैं, आगे हम जानेंगे सेल के बारे में ही कि सेल क्या होता है। तो सेल जो होता है एक तरह का सिंपल एक डिवाइस होता है, ठीक है, जो कि पीडी को मेंटेन करता है। पोटेंशियल डिफरेंस को कंडक्टर के क्रॉस, कंडक्टर के इंड पे क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, मतलब जितना एक तरह से एक डायरेक्शन से जितना करंट जा रहा है दूसरे डायरेक्शन से भी उतना ही करंट को जाना चाहिए। इसको ये इस रोटेशन को ये क्या करता है, बरकरार रखता है। दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस। ये मेंटेन करके रखता है चार्ज को ताकि करंट का फ्लो हो। तो सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक डिवाइस है यूज्ड टू मेंटेन a constant potential difference across the ends of a conductor by a chemical reaction। केमिकल रिएक्शन कहाँ होता है, तो केमिकल रिएक्शन होता है उस कंडक्टर के अक्रॉस। अब देखिए सेल को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं, सिंपल, क्योंकि यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होते हैं इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं। जो सेल होता है मेनली वो दो तरह का होता है, एक को प्राइमरी सेल बोलते हैं और एक को सेकेंडरी सेल बोलते हैं। एक को क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल, और एक को सेकेंडरी सेल। तो आइए अब जानते हैं कि प्राइमरी सेल क्या होता है और सेकेंडरी सेल क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि प्राइमरी सेल क्या होता है। तो प्राइमरी सेल जो होता है एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, मतलब एक तरह का सेल होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऑब्टेन करता है इरिवर्सिबल रिएक्शन से। इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल दो तरह के रिएक्शन होते हैं। इरिवर्सिबल कहने का मतलब है कि अगर हम एक बार चले गए तो दोबारा नहीं लौट कर आएंगे, और रिवर्सिबल कहने का मतलब है कि हम बार बार लौट कर आएंगे। अगर एक बार गए सिंपल एक डायरेक्शन से तो फिर वहां से हम इंटर कर जाएंगे, ये हो गया रिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल का मतलब हो गया कि अगर हम एक बार चले गए तो नहीं आ सकते हैं फिर, ये हो गया इरिवर्सिबल। अभी इरिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का सिंपल इतना ही मतलब समझिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है एक तरह का प्राइमरी सेल, मतलब सिंपली कि आपसे अगर कोई पूछे कि प्राइमरी सेल को बताइए कि प्राइमरी सेल क्या होता है, तो सिंपल आप ये बोलेंगे कि जो प्राइमरी सेल होता है एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऑब्टेन करता है इरिवर्सिबल रिएक्शन से, ठीक है। तो प्राइमरी सेल का कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं कि प्राइमरी सेल के एग्जांपल्स क्या होते हैं। तो वोलाटाइल सेल होता है, डैनियल सेल होता है, लेक्लांचियर सेल होता है एंड ड्राई सेल होता है। ये इतने तरह के प्राइमरी सेल होते हैं। अब देखिए, अब हम कुछ फिगर देखेंगे, सिंपली फिगर सिर्फ देखेंगे कि वोलाटाइल सेल का कैसा फिगर होता है, डैनियल सेल, लेक्लांचियर सेल और ड्राई सेल का कैसा फिगर होता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया कि लेक्लांचियर सेल ऐसा होता है। मतलब इसके बारे में आपको डिटेल स्टडी फर्दर क्लास में करना है, मतलब आप
11th में और 12th में इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना जानिए कि प्राइमरी सेल क्या होता है, मतलब सेल क्या होता है और कितने तरह के सेल होते हैं, प्राइमरी सेल क्या होता है, बस अभी इतना। इसके एग्जांपल्स ये सिर्फ फिगर के माध्यम से मैं दिखा दे रहा हूँ कि ऐसा ऐसा होता है। तो ये लेक्लांचिया सेल हो गया ऐसा, ठीक है, ये वोलाटाइल सेल हो गया ऐसा सिंपल। फिर देखिए आगे, देखिए आगे का और 2 फिगर दिया हुआ है, जैसे कि सिंपल ये ड्राई सेल हो गया आपका सिंपल एक तरह से, और ड्राई सेल हो गया आपका। फिर ये एक तरह से समझिए डैनियल सेल हो गया, ठीक है। तो ये फिगर था। अब देखिए, अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सेल के बारे में कि सेकेंडरी सेल क्या होता है, ठीक है। प्राइमरी सेल में क्या हुआ था, इरिवर्सिबल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हुआ था। प्राइमरी सेल में इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन हुआ था, ठीक है। तो अब देखिए सेकेंडरी सेल में क्या होता है। तो सेकेंडरी सेल भी सिंपल बोलेंगे कि एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है। वो क्या होता है, वो पहले चार्ज होता है, ठीक है। किससे चार्ज होता है, तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स से चार्ज होता है, ठीक है। फिर उसका हम यूज करते हैं किसमें, हम यूज करते हैं करंट को ड्रॉ करने में। उसका किसमें हम यूज करते हैं, करंट को ड्रॉ करने में। मतलब जैसे कि एक बैटरी आप ले लो, ठीक है। आपके घर में जो बैटरी होता है सिंपली, उसका वो खत्म हो गया तो फिर आप क्या करते हो, चार्ज कर देते हो, ठीक है। सिंपली क्या करते हो, चार्ज कर देते हो, फिर से वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन आप जो टॉर्च लेते हो, सिंपली बैटरी वाला जो टॉर्च होता है, बैटरी का जो टॉर्च होता है, वो आप सिर्फ अगर लेते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें वैसा नहीं होता है। वो बैटरी खत्म हो गया, फिर आपको बैटरी को सीधा चेंज करना पड़ता है, ठीक है। दैट इज प्राइमरी सेल। और सेकेंडरी सेल जो आप घर में मतलब बैटरा जो आपका यूज होता है घर में, वो क्या हुआ, वो एक तरह का सेकेंडरी सेल हो गया, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर 2 एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, एक लीड एसिड एक्यूमुलेटर और एक अल्कली एक्यूमुलेटर। ये 2 तरह के सेकेंडरी सेल होते हैं। ये क्या होता है, रिचार्ज होते हैं, मतलब दोबारा चार्ज हो गया, फिर से चार्ज हो गया, फिर से चार्ज हो गया, और इसे हम बार बार चला सकते हैं, रन अप कर सकते हैं। ये क्या, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होता है। मतलब एक बार डिस्चार्ज, फिर से चार्ज, फिर से डिस्चार्ज, फिर से चार्ज, ऐसा होता है इसमें, ठीक है। तो अगर आप से कोई पूछे कि सेकेंडरी सेल क्या होता है, आप बताएं, तो सिंपली आप यही बोलेगा कि यह एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, ठीक है, विच आर चार्ज्ड फर्स्ट फ्रॉम एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सोर्स। उसके बाद एंड देन यूज टू ड्रॉ करंट फ्रॉम देम आर कॉल्ड सेकेंडरी सेल। मतलब पहले क्या करते हो, आप उसे चार्ज करते हो, ठीक है, फिर उससे आप सोर्स को लेते हो, मतलब एनर्जी को लेते हो। सिंपल ये सेकेंडरी सेल का ये डिफिनीशन हुआ। तो अब फिर से हम फिगर में देखेंगे सिंपली कि जो लीड एसिड एक्यूमुलेटर हो गया और अल्कली एक्यूमुलेटर हो गया, वो कैसे होते हैं। तो सिंपल यहाँ फिगर के माध्यम से आपको दिखाया गया है। ये मतलब सिंपली जो बैटरी आप यूज़ करते हो घर में, ये है, तो ऐसा होता है। और पीछे क्या करते हो, रिचार्ज कर सकते हो। रिचार्ज होता है क्यों, ड्यू टू रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इसमें होता है, इसलिए। और मतलब इसके बारे में डिटेल में भी आपको पढ़ना है, लेकिन अभी नहीं, फर्दर क्लासेस में पढ़ना। अभी सिर्फ मैं फिगर आपको दिखा दे रहा हूँ, फिगर के माध्यम से आप देख लीजिए कि क्या होता है, ठीक है। अब हम सिंबल देखेंगे कि सेल का एक सिंबल होता है, कैसा सिंबल होता है। तो ये देखिए, एक यहाँ पर देखिए एक बड़ा लाइन दिया गया है, ठीक है, और एक छोटा लाइन दिया गया है, ठीक है। तो हम ऐसा पढ़ते हैं कि जो बड़ा वाला लाइन होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, सिंपली। तो जो बड़ा वाला लाइन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और ये जो छोटा वाला होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही सिंपल है। और इसे हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो बड़ा वाला होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो छोटा वाला होता है वो निगेटिव चार्ज होता है। और ये मतलब सिंपली एक सिंबल है सेल का, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद हम देखेंगे कि बैटरी क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम सेल में क्या देखें, सेल में हमने देखा कि बस एक पॉजिटिवली होता है और एक निगेटिव होता है, बड़ा छोटा करके। और बैटरी में क्या हो जाता है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है। A group of cells connected in series is known as battery। मतलब सीरीज और पैरेलल 2 होता है, मतलब सीरीज और पैरेलल 2 होता है। आपको
सीरीज और पैरेलल में अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा क्या होता है। अभी सिंपल ये समझिए कि जो बैटरी होता है, ठीक है, वो एक ग्रुप ऑफ सेल्स का काम करता है जो कि कनेक्ट करते हैं हम सीरीज में, उसे हम बैटरी बोलते हैं। और बैटरी में मतलब बहुत सारे मतलब बहुत सारे क्या होते हैं, सेल लगे हुए रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो ये सिंबल हो गया एक बैटरी का। अब देखिए सिंपली इसके बाद हम देखेंगे कि एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, ठीक है। सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है, ये देखिए एक बैटरी है, ठीक है, एक बैटरी है जिसे एक स्विच के साथ कनेक्ट किया गया है वायर के थ्रू, ठीक है। और इस स्विच के साथ क्या है, एक लाइट बल्ब को लगाया गया है वायर के थ्रू, ठीक है। और फिर इस वायर को डायरेक्ट कनेक्ट किया गया है किससे, बैटरी से। दिस इज कॉल्ड अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। बस देखिए यहाँ पर लिखा गया कि सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है कंटेन करता है एक बैटरी को, एक की को, एक रियोस्टेट को, एक लैंप को, एमीटर को और एक वोल्ट मीटर को, ठीक है। सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट क्या क्या होता है, क्या होता है ये पूछेगा तो आप बोलिएगा कि इतना चीज कंटेन करना चाहिए, तब जाकर एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, ठीक है। तो ये देखिए बैटरी लगा हुआ है, ये स्विच लगा हुआ है और एक लाइट बल्ब लगा हुआ है, वायर के थ्रू सब कनेक्टेड है, ठीक है। इसमें देखिए रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट का मतलब ये होता है, रियोस्टेट का सिंपली मतलब ये होता है कि क्या करता है, रियोस्टेट का काम ये होता है कि ये करंट को फ्लो करने से रोकता है। और रियोस्टेट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि जो वायर होता है वो भी रियोस्टेट का एक काम करता है, ठीक है। वो भी क्या करता है, रियोस्टेट का काम करता है, वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आगे ले जाने से रोकता है, ठीक है। तो वो भी एक रियोस्टेट का काम कर सकता है। अब देखिए इसके बारे में हम थोड़ा अच्छे से डिटेल में पढ़ रहे हैं। जैसे कि देखिए यहाँ फिगर के माध्यम से आपको बताया गया कि एक बैटरी है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, इसे की के क्रॉस कनेक्ट किया गया, फिर यहाँ पर एक रियोस्टेट लगाया गया है, फिर यहाँ पर लैंप है जो लगा हुआ है, इसके वोल्ट मीटर इसके साथ क्यों लगाया गया है, ताकि ये पीडी को मेजर करे। पीडी को मेजर करेगा तब हमें पता चलेगा कि लैंप में करंट आ रहा है या करंट फ्लो कर रहा है। इसके बाद एमीटर लगाया गया, ठीक है, इतना चीज लगाया गया, तब जाकर ये सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है। अब देखिए यहाँ पर ये फिगर के माध्यम से आपको दिखाया गया है, एक गैल्वेनोमीटर है, एक वोल्ट मीटर है और एक एमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो गैल्वेनोमीटर जो होता है एक तरह का डिवाइस होता है जो कि बताता है, मेजर करता है कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं। क्या बताता है कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं, डायरेक्शन क्या है करंट का, ये बताता है, ठीक है। और वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, पीडी को मेजर करता है। क्या करता है, पीडी को मेजर करता है। एमीटर का काम क्या होता है, करंट को मेजर करना। सब तीनों एक तरह का डिवाइस होता है, तीनों का अपना मेजरमेंट होता है कि क्या वो मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर आपका डायरेक्शन को मेजर करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट को मेजर करता है। वोल्ट मीटर आपका पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। और एमीटर जो होता है वो आपका करंट को मेजर करता है, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट को मेजर करता है। फर्स्ट गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन ऑफ करंट, सेकंड वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, थर्ड एमीटर करंट फ्लो ऑफ करंट को मेजर करता है, ठीक है। ये तीन चीज क्लियर हो गया। सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हुआ वो हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही था, मेनली हम लोग को पढ़ना। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हम सबसे पहले पढ़े कि जो फ्लो होता है करंट का एक कंडक्टर में, ठीक है, वो कैसे होता है। तो 1916 में अमेरिकन फिजिक्स थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के तरह अनुसार हमें बताया कि जो करंट होता है वो फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, चार्ज कैरियर का काम करता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, चार्ज कैरियर का काम करता है। पहले जो कंडक्टर है उसमें नेट फ्लो ऑफ करंट जीरो होता है, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ जितना चार्ज एक इंच से फ्लो करता है उतने ही दूसरे इंच से बाहर निकल जाता है। तो नेट चार्ज जीरो मतलब उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा। अगर हम उसे अब सेल के क्रॉस अगर कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, पीडी डेवलप करता है। क्या होता है, एक पीडी डेवलप करता है। तो उसके हेल्प से क्या होता है, उसके हेल्प से करंट का फ्लो होता है।
ठीक है। फिर हमने पढ़े सेल के बारे में। सेल क्या होता है? तो सेल एक तरह का डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, मेंटेन करता है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को अक्रॉस द एंड ऑफ ए कंडक्टर बाई ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। सेल कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, एक प्राइमरी सेल होता है और एक सेकेंडरी सेल होता है। प्राइमरी सेल क्या होता है? प्राइमरी सेल होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है एक तरह का होता, मतलब प्राइमरी सेल एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन होता है इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के थ्रू। प्राइमरी सेल का मैंने एग्जाम्पल बताया कि वोलाटाइल सेल होता है, डैनियल सेल होता है, लेक्लांचिया सेल होता है और ड्राई सेल होता है, ठीक है। और प्राइमरी सेल को हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर वो एक बार डिस्चार्ज हो गया तो उसे हम रिचार्ज नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड डिस्चार्ज। उसे हम अब रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है? इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ठीक है। अब उसके बाद हमने पढ़ा कि सेकेंडरी सेल क्या होता है। तो सेकेंडरी सेल क्या होता है? वो भी एक तरह का सेल होता है जिसे हम पहले चार्ज करते हैं और फिर उसका हम यूज करते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल। इसमें इसके एग्जाम्पल में हम पढ़े कि लीड एसिड एक्यूमुलेटर होता है, अल्कली एक्यूमुलेटर होता है, ये एक तरह का सेकेंडरी सेल होता है। अभी हम सिर्फ फिगर के माध्यम से आपको दिखाए हैं कि प्राइमरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल का एग्जांपल में, कि एग्जांपल इसका ये, इसका फर्दर स्टडी आपको नेक्स्ट मतलब आगे के क्लासेस में आपको करना है। इसके बाद हम पढ़े सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है ये हम जाने कि उसमें एक की होना चाहिए और एक सेल होना चाहिए, उसमें फिर एक बल्ब लगा होना चाहिए, ठीक है। एक रियोस्टेट होना चाहिए, वोल्ट मीटर होना चाहिए, एम मीटर होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर भी होना चाहिए। उसमें इतना चीज़ होना चाहिए, तब जाकर ये सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है। सिंबल मैंने बताया कि जो बड़ा वाला लाइन होता है उसको पॉजिटिव से इंडिकेट करते हैं और जो छोटा वाला लाइन होता है सेल का उसे हम निगेटिव से इंडिकेट करते हैं। यह सिंबल होता है सेल का। और मैंने बता दिया कि गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट को बताना। फिर मैंने बताया कि एमीटर का काम करता है फ्लो ऑफ करंट को बताना। फिर मैंने बताया कि वोल्ट मीटर का क्या काम होता है, पीडी को बताना, पीडी को मेजर करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है उसमें बताऊंगा मैं कि डायरेक्शन क्या होता है, करंट का डायरेक्शन क्या होता है। अभी तो सिर्फ हम बताया कि करंट फ्लो करता है, अब कैसे फ्लो करता है, किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो मतलब आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।